नमस्कार दोस्तों और ईपी के कैपिटल डेली मार्केट रैपअप में आपका स्वागत है। आज 18 नवंबर 2025 है और क्या दिन रहा है। लगातार 6 दिनों की जबरदस्त तेजी के बाद आज बुल्स ने आखिरकार थोड़ी सांस ली। बाजार ने पॉज बटन दबा दिया और हमें मामूली कंसोलिडेशन और मुनाफा वसूली का दिन देखने को मिला। लेकिन क्या यह सिर्फ एक छोटा सा ठहराव है या एक बड़ी करेक्शन की शुरुआत? आज के वीडियो में हम जो कुछ भी हुआ उसका गहराई से विश्लेषण करेंगे। हम बाजार के अंतिम क्लोजिंग लेवल, उन बड़े मैक्रो ट्रिगर्स पर बात करेंगे जिन्होंने बाजार पर दबाव डाला, खबरों में रहने वाले मुख्य स्टॉक्स और सबसे महत्वपूर्ण एफआईआई डीआईआई के आंकड़ों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एआई बबल पर एक प्रमुख राजनीतिक टिप्पणी है और क्रिप्टो मार्केट में एक बड़ी गिरावट है जो निवेशकों को डरा रही है। चलिए सीधे आंकड़ों पर चलते हैं। सबसे पहले दिन का फाइनल रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। बाजार की ब्रेथ कमजोर थी, जिसका मतलब है कि बढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले घटने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा थी। बीएसई पर लगभग 1400 शेयर बढ़त में रहे, जबकि 2400 से अधिक शेयरों में गिरावट आई। एसपी/बीएसई सेंसेक्स 84,832 पर बंद हुआ, जो लगभग 119 अंक या 0.14% नीचे था। निफ्टी 50 ने अपना दिन 25,970 पर समाप्त किया, 43 अंक या 0.17% की गिरावट के साथ। यह सिर्फ मुख्य सूचकांकों की बात नहीं थी। मिड कैप और स्मॉल कैप बाजार ने ज्यादा दबाव महसूस किया। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने बेंचमार्क से खराब प्रदर्शन किया और लगभग 0.7% तक गिरे। तो 6 दिनों की जबरदस्त रैली, जिसने हमें ऑल टाइम हाई से सिर्फ 1.3% दूर ला दिया था, उसके बाद आज का दिन सावधानी भरा था। आज के इस ठहराव का मुख्य कारण भारत से नहीं आया, यह विदेशों से आया। शुरुआत से ही ग्लोबल सेंटीमेंट कमजोर था। वॉल स्ट्रीट बीती रात गिरावट पर बंद हुआ था और एशियाई बाजार भी लाल निशान में थे। अमेरिकी डेटा को लेकर घबराहट, निवेशक प्रमुख अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह डेटा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे फेड को संकेत मिलेगा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था ठंडी हो रही है या अभी भी गर्म है। रेट कट की उम्मीदों का फीका पड़ना यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछले हफ्ते 25 बेसिस पॉइंट रेट कट की संभावना 62% से अधिक थी। आज की तारीख में यह संभावना घटकर सिर्फ 42.9% रह गई है। इस अनिश्चितता का असर आज आईटी सेक्टर पर पड़ा। निफ्टी आईटी इंडेक्स आज टॉप लूजर्स में से एक था, जो लगभग 0.85% नीचे था। अच्छी बात यह है कि हमारी घरेलू कहानी ही हमारे बाजार को संभाले हुए है। टॉप लूजर एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स, यह स्टॉक आज लगभग 5% नीचे था। दबाव एक बड़ी ब्लॉक डील से आया। टॉप गेनर मैक्स हेल्थकेयर, दूसरी तरफ मैक्स हेल्थकेयर निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में से एक था, जो लगभग 2% बढ़ा। आईपीओ अपडेट, जो लोग प्राइमरी मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं, उनके लिए आज कैपिलरी टेक्नोलॉजीज इंडिया आईपीओ का आखिरी दिन था। यह इश्यू 1.16 गुना सब्सक्राइब हुआ। ठीक है, अब दिन के सबसे महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट पर आते हैं। बड़ी प्लेयर्स ने आज क्या किया? एफआईआईस आज शुद्ध बिकवाल रहे, उन्होंने 500 करोड़ रुपए निकाले। डीआईआईस, हमारे घरेलू हीरो, ने एक बार फिर कदम बढ़ाया और वे 800 करोड़ के शुद्ध खरीदार रहे। एफआईआईस और डीआईआईस के बीच यह रस्साकशी ही देखने लायक मुख्य ट्रेंड है। आज बात सिर्फ फेयर की नहीं थी। एक ग्लोबल टेक लीडर की एक बड़ी टिप्पणी आई है जिसने बाजार को हिला दिया है। एआई बबल की चेतावनी, हम सब एआई की दीवानगी में डूबे हैं, है ना? लेकिन गूगल के एक बॉस ने आज एक कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर एआई बबल फटता है तो कोई भी कंपनी इससे अछूती नहीं रहेगी। यह घबराहट ठीक तब बढ़ रही है जब हम एनवीडिया के नतीजों की ओर बढ़ रहे हैं, जो एआई थीम के लिए अगला बड़ा इम्तिहान होगा। आइए उन अन्य मैक्रोस पर एक नजर डालते हैं जो भारत को प्रभावित करते हैं। यूएसडी INR रुपया हल्के दबाव में था, जो डॉलर के मुकाबले 88.62 के आसपास कारोबार कर रहा था। कच्चा तेल, अच्छी खबर। ब्रेंट क्रूड $64 प्रति बैरल से नीचे कारोबार कर रहा है
और WTI $60 से नीचे है। सोना भी गिर रहा है, जो लगभग $4015 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। अंत में हमें बात करनी होगी कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है। दोस्तों, यह एक पूरी तरह से मेल्टडाउन है। बिटकॉइन क्रैश होकर 7 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। इसने $90,250 का इंट्राडे लो छुआ। इथेरियम अपने $3000 के प्रमुख मनोवैज्ञानिक सपोर्ट लेवल से सीधे नीचे गिर गया है। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अब एक्सट्रीम फियर पर है। तो आज 18 नवंबर को संक्षेप में कहूं तो यह ठहराव का दिन था, घबराहट का नहीं। मुख्य वजह थी ग्लोबल डर की यूएस फेड दरें नहीं घटाएगा और डर की एआई बबल को लेकर घबराहट शुरू हो रही है। कल हम क्या देख रहे हैं? अब सबकी निगाहें उस अमेरिकी जॉब्स डेटा पर है। वही बाजार के लिए अगला बड़ा ट्रिगर होगा। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बाजार पर आपकी क्या राय है? मुझे नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया लाइक बटन दबाना न भूलें और अपने डेली मार्केट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे कल मिलूंगा।